लेकिन आज जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, जिस नगरी में मैं यहां पर आया हूं, यहां पर भगवान त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग है। और आप सभी जानते हैं कि देश में इस प्रकार के 12 शिवलिंग हैं। भारत के किसी एक शिवलिंग की यदि कोई आराधना करता है, पूजा करता है, अर्चन करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी आस्था भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ जुड़ जाती है, यानी वह पूरे भारत के साथ एकाकार हो जाता है। अद्भुत है हमारी भारतीय संस्कृति। इसीलिए केवल मैं एक धार्मिक केंद्र नहीं मानता हूं ऐसे स्थलों को, केवल एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं मानता हूं ऐसे स्थलों को, बल्कि मैं मानता हूं कि वह एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र है। और भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो कि सारे विश्व को जोड़ने वाली है। केवल भारत में रहने वाले लोगों को ही जोड़ने वाली नहीं है, बल्कि सारे विश्व में रहने वाले प्राणी मात्र को जोड़ने वाली यदि संस्कृति इस विश्व की धरती पर है तो केवल और केवल भारत की संस्कृति है। आप सबको इस बात की जानकारी होगी, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे वह क्रिश्चियंस हो, चाहे पारसी हो, यहूदी हो, सभी को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यदि संस्कृति यदि कोई है तो वह भारत की संस्कृति है। सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही दुनिया का अकेला देश है जहां इस्लाम के दुनिया में 72 फिरके माने जाते हैं। इस्लाम के 72 फिरके माने जाते हैं, लेकिन किसी इस्लामी देश में भी, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में भी इस्लाम के 72 और 72 फिरके नहीं मिलते हैं। यदि इस्लाम के 72 और 72 के फिरके यदि किसी दुनिया के देश की में मिलते हैं तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत में ही मिलते हैं। यह हमारे भारत की संस्कृति की विशेषता है। भले ही दुनिया यह मानती हो ईसाई धर्म दुनिया के दूसरे देशों में पैदा हुआ हो, लेकिन बहनों भाइयों, ईसाई धर्म का चर्च, सबसे पहला चर्च यदि दुनिया में यदि किसी देश में बना है तो अब भारत में बना है, केरल में बना है, लगभग 2000 वर्ष पहले। यह है हमारी भारत की संस्कृति की विशेषता। ईरान से जिस समय सारे पारसी उत्पीड़न के बाद खदेड़े गए थे, दुनिया में दर दर की ठोकर खा रहे थे, उस समय भी उन पारसियों को भी सर्वाधिक सम्मान यदि दुनिया के किसी देश ने दिया है तो अब भारत देश ने दिया है। यह है भारत की संस्कृति। इतना ही नहीं, यहूदी जब निकाले गए थे, उनका उत्पीड़न हुआ था और अपने देश को छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में दर दर की ठोकर खा रहे थे, उनका उत्पीड़न हो रहा था, तो उस समय यहूदियों को भी सर्वाधिक सम्मान यदि दिया है दुनिया के किसी देश ने तो वह भारत ने दिया है। यह है हमारे भारत की संस्कृति की विशेषता। इसे मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल जो कि आज के कुछ वर्षों पहले अस्तित्व में आया है, उसने अपने इतिहास में लिखा है कि दुनिया के हर देश में हम भटकते रहे, लेकिन सर्वाधिक सम्मान यदि हमको प्राप्त हुआ है तो वह भारत में प्राप्त हुआ है। यह है हमारे भारत की संस्कृति की विशेषता, भारत के अध्यात्म की विशेषता। हमारे यहां रहने वाले लोगों का मन कभी छोटा नहीं होता है, बल्कि हमारे यहां के रहने वाले लोगों ने बराबर बड़े मन के साथ काम किया है। इसीलिए भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले, पंथों के मानने वाले लोगों को भारत में सुकून के साथ जिंदगी गुजारने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े मन के ही हमारे संत और महात्मा और ऋषि थे। दुनिया के किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी देश के धर्म और महात्मा ने कभी भी यह नहीं कहा होगा कि यह संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। दुनिया के यदि किसी देश के ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश कि सारा विश्व ही यह हमारा परिवार है, यह उद्घोष करने का काम किया है, तो भारत के रहने वाले संत महात्माओं और ऋषियों ने किया है। इतना बड़ा मन यदि किसी देश के लोगों का हो सकता है तो भारत के लोगों का ही हो सकता है। और जिसका मन
जितना ही बड़ा होता जाता है उतनी ही बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को वह हासिल करता चला जाता है। भारत की इस ध्वजारोहण के अवसर पर मुझे भी यहां पर उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह भगवान शिव की इसे मैं एक अद्भुत कृपा मानता हूं। और आज के अवसर पर कुछ न कहते हुए मैं एक बार सभी संत महात्माओं के चरणों में शीश झुकाकर उन्हें हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। और आज से शुभारंभ हो रहा है यहां पर कुंभ का, इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर। धन्यवाद। ते एकूणच आपण बघतोय की महाकुंभ मेळ्याला नाशिकमध्ये सुरुवात झालेली आहे। अर्थातच एक मोठं पर्व, 13 महिन्यांचं अतिशय पवित्र पर्व अशी ही सकाळी 6:16 त्याची सुरुवात झाली। गोदातीरी आजपासून सिंहस्थ कुंभ पर्वास आरंभ होतोय। धर्मध्वजारोहणानं 13 महिन्यांच्या धार्मिक महोत्सवाची सुरुवात झाली। 6:16 गुरु आणि रवी यांचा सिंह राशीत प्रवेश झाल्यानंतर नाशिकला वैष्णवांचा तर त्र्यंबकेश्वरला शैवपंथीयांचा मेळा भरतोय। नाशिकला रामकुंडावर, त्र्यंबकेश्वरला कुशावर्तावर पुरोहित संघातर्फे ध्वजारोहण झालं। कुंभ पर्वाच्या पूर्वसंध्येला निघालेल्या शोभायात्रेत अनेक साधू महंत सहभागी झाले होते। तिथलं चैतन्यमयी वातावरण आपण बघू शकता। राजनाथ सिंग यांनी आत्ताच संबोधित केलं आणि या पवित्र पर्वाचं एक प्रकारे आपल्या भाषणातून महत्त्व विशद केलं। हरित कुंभ यंदा ही संकल्पना राबवली जाते। गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत। हजारो स्वयंसेवकांनी प्रशासनाकडे या संदर्भात नोंदणी देखील केली आहे। कल्याणी धर्मधारा महाराष्ट्र की यह मोक्षदायिनी भवतारिका श्री क्षेत्र की भूमि, जहाँ भगवान त्र्यंबकेश्वर और कल्याणकारक कुशावर्त घाट है, ऐसे पावन स्थल पर सिंहस्थ के पुण्य काल में कि जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश हुए और वह लग्न अभी कुछ देर पहले ही प्रारंभ हुई है, ऐसे इस पुण्य काल में भारत के यति समूह में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी नरेंद्र गिरि जी महाराज, अखाड़ा परिषद के महामंत्री आदरणीय स्वामी हरिगिरि जी महाराज, यहाँ खड़दर्शन साधु समाज और अखाड़ा परिषद के स्थानीय प्रमुख आदरणीय सागरानंद जी महाराज, भिन्न भिन्न अखाड़ों के महंत, श्री महंत और मंच पर मंडलेश्वर द्वय स्वामी नैसर्गिका जी, स्वामी योगेश्वरी जी और इस देश के गृह मंत्री अत्यंत आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी, प्रिय पंकजा मुंडे और यहाँ के शासक, प्रशासक, उपासक समूह में आप सब, ये अवसर बड़ा कल्याणकारी अवसर है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सद्भाग्य से हमें एक ऐसा गृह मंत्री प्राप्त है जो ध्वजारोहण के लिए, और यहाँ के ऊर्जा मंत्री और अन्य जितने भी यहाँ के आदरणीय मंत्रीगण हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सद्भाग्य से एक ऐसा गृह मंत्री प्राप्त है जिसे भारत की संस्कृति, संस्कार, संवेदना और सभ्यता का तलस्पर्श न केवल बोध है बल्कि उन संवेदनाओं की अभिरक्षा, सुरक्षा, संवर्धन, रक्षण के लिए कटिबद्ध है। एक ऐसा गृह मंत्री प्राप्त है जो न केवल सीमाओं के प्रति सजग है, जो न केवल भारत की सुरक्षा और भारत की समृद्धि के लिए कटिबद्ध है, बल्कि हमें एक ऐसा गृह मंत्री प्राप्त है जो भारत की संस्कृति, संस्कार, सिद्धांत, मूल्य, परंपरा और यहाँ के पूरे अंतःकरण की उन संवेदनाओं के प्रति सजग है जो संवेदनाएं, आध्यात्मिक संवेदनाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि एक आध्यात्मिक अंतःकरण का गृह मंत्री हमें सद्भाग्य से उपलब्ध है, जो कल से यहाँ की हमारी सारी पूजा उपासनाओं में वो हमारा सहकार कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी एक लिंग की उपासना कर ली जाए तो हम पूरे लिंगों के साथ एकीकृत अनुभव करने लगते हैं। वो ऐसा ठीक ही कह रहे थे। यह संस्कृति प्रत्येक कंकर में शंकर को देखने वाली संस्कृति है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारी संस्कृति तो प्रत्येक कण में परमात्मा को अनुभव करती है। ईसावास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है वह सब ईश्वर ही है, ऐसा उसका आदर करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि यहूदी प्रताड़ित हुए और अधिक सम्मानित वे यहाँ हुए। ये सच है कि यह देश अतिथि को भगवान मानने वाला देश है। केवल हमारी एक ऐसी संस्कृति है जो नर से नारायण बनने की उन दैवीय संभावनाओं को जागृत करती है, और वे सारी संभावनाएं जागृत हो सकें और जीव अपने शिवत्व को, ब्रह्मत्व को, पूर्णत्व को प्राप्त हो सके, अथवा वह अपने में संपूर्णता अनुभूत कर सके, ऐसी सारी संभावनाएं, वैसे अवसर, उस प्रकार की ऊर्जा, वैसी प्रेरणा हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति देती है। ये बड़ी बात वो कह रहे थे कि हमारी संस्कृति बड़ी उदार संस्कृति है। मैं इसमें एक और बात कहना चाहूँगा कि पश्चिम की संस्कृति पूरे संसार को बाजार मानने वाली संस्कृति है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो पश्चिमात्य संस्कृति है वह पूरे संसार को बाजार मानने वाली संस्कृति है। वो कहती है पूरा संसार बाजार है, और भारत की दृष्टि में पूरा संसार परिवार है, और परिवार में हम सबको लाभान्वित करना चाहते हैं। सर्वभूत हते रहता आत्मवत् सर्वभूतेषु, जहाँ का धर्म ये हो कि किसी को आहत नहीं करना है, जो ये कहता हो आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हमारा धर्म यह है, सनातन धर्म, हमारा आर्य धर्म, हमारा वैदिक धर्म, जो भारत की संस्कृति है वो ऐसा कहती है कि आप किसी को आहत न करें, किसी के दुख का कारण न बने। और अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो यही है कि दूसरे के हित की रक्षा की जाए। तो किसी के सम्मान, स्वाभिमान, स्वायत्तता, निजता, उसकी व्यक्तिकता और उसके आनंद को बाधित न करें, बल्कि उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करें। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।